डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। कुछ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है जी? टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जैसे हमने फर्स्ट केस में बात की, दोबारा से ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज यहां पे एक और प्रोसेस पड़ा हुआ है P3। अब यहां पे एक प्रोसेस पड़ा हुआ है P5 या 4। अब सिनारियो ये है कि ये एक स्पेस आपकी है H1 इज इक्वल टू 100 MB। अब आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, ये P1 है, ये P3 है, ये P2 है। होल्स आपके 100 MB के दो जगह पे होल्स अवेलेबल हैं। आपके पास नया प्रोसेस आता है 200 MB का, हम उसको अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। मींस के सपोज अगर ये वाले सेल्स भी 100 MB के हैं तो 100, 200, 300 और 400, हमारी जो 600 MB की स्पेस थी उसका हम 400 MB यूज कर सके। हमारे पास 200 MB जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन में चला गया। यानी कि ये वो ऐसे होल्स हैं जिनको अब फिल नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई ऐसा प्रोसेस आए जिसका साइज 100 MB हो तो उसको तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अवेलेबल रिक्वायरमेंट है 200 MB के प्रोसेस की, उसको हम नहीं दे सकते, हालांकि हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कंटीजियस नहीं है। अब माइट भी ऐसे 100 MB के 10 होल्स अवेलेबल हो, लेकिन 200 MB को हम स्पेस नहीं दे पा रहे, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है? सपोज आपका ये होल, ये जो H1 है होल है, ये अवेलेबल है 100 MB इसकी स्पेस है। मींस कि इसमें 100 MB का डाटा आ सकता है। तो 100 MB का डाटा के लिए आप क्या करते हो कि एक प्रोसेस आया जिसका साइज था, कोई P5 प्रोसेस आया जिसका साइज था जी 97 MB। अगर मैं इसको रेज करूं 97 MB, आपने जो भी लगाया, बेस्ट फिट या फर्स्ट फिट लगाया, और यहाँ पे आपने आके उसको 97 MB का एक प्रोसेस P5 स्टोर करवा दिया। अब ये होल टोटल कितना है? 100 MB का। तो यहाँ पे हमें एक इंटरनल फ्रेगमेंट मिलेगा, यहाँ पे एक हमारे पास जगह बच जाएगी 3 MB की। अब ये इतनी लोअर स्पेस है, इतनी लोअर स्पेस है कि इसमें कोई प्रोसेस आने के कोई चांसेस नहीं। कोई प्रोसेस 3 MB का हो ही नहीं सकता। कोई भी प्रोसेस आपका 3 MB का हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी क्या होगी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। एलोकेटेड मेमोरी में भी स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्ट मेमोरी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो जो आपका अवेलेबल होल है वो पूरा का पूरा उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। सपोज आप कहते हो जी कि 100 की आप लिमिट रख लो, कि अगर एक थ्रेश होल्ड आप रख लो कि अगर 3 MB का फर्क है तो हम उसको 100 MB देंगे, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट 97 MB है। या आप कहते हो 10 MB का फर्क है तो हम उसको पूरा का पूरा होल असाइन करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ये है। अदरवाइज इस 3 MB के एड्रेस को अलहदा से मेंटेन करना हमारे पास एक नया ओवरहेड होगा। अगर तो आप इस 3 MB को 97 MB के साथ मर्ज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे एक बेस एड्रेस आएगा, एक लिमिट एड्रेस रजिस्टर आएगा। इस 3 MB की लोकेशन को अलहदा से हमें एड्रेस नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट नहीं करना पड़ेगा। अगर पॉइंट करते हैं तो इसके साइज की निस्बत इसको
इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखने के ओवरहेड बहुत ज्यादा है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि इस 3 MB को भी प्रोसेस P5 को दे दिया जाए। उसकी रिक्वायरमेंट 97 MB है, लेकिन हम उसको 100 MB दे रहे हैं। तो 3 MB की यहाँ पे आपकी जो स्लॉट होगी वो फ्रीली अवेलेबल होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कि वो खाली पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही, लेकिन किसी प्रोसेस को हमने यूं कह लें कि धक्के से दे दिए कि ये तुम ही रख लो। फर्स्ट फील्ड एनालिसिस रिवील्स दैट given n blocks allocated 0.5 into n blocks lost to fragmentation। ये एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बता रहे हैं कि फर्स्ट फिट के एनालिसिस बताते हैं कि 0.5.n जो है वो आपका लॉस्ट में जाता है इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। 1/3 में भी अनयूजेबल। दिस इज कॉल्ड 50% रूल। 50% रूल क्या है कि 1/3 आपका जो है वो किस में चला जाता है, फ्रेगमेंटेशन में जाया हो जाता है, मेमोरी स्पेस की लोकेशन। ये आपका ड्रॉबैक है कॉन्टिजियस एलोकेशन का। अच्छा, इसके सोल्यूशन फिर डिफरेंट तरह के हैं। इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप क्या करें कि जब भी कोई नया होल बना है तो उसको मर्ज कर दें नए दूसरे होल के साथ, अवेलेबल होल के साथ, ताकि डेफिनेटली अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कि इस हमारे इस करंट सिनारियो में आपका P5 यहां से निकल जाता है, तो एक सोल्यूशन तो ये है कि आप कहो कि P2 का एड्रेस उठा के ये वाला कर दो, जो कि पहले ये था, अब उसका एड्रेस चेंज कर दो, ये वाला कर दो, तो फिर P1, P3 और P2 तीनों उसमें आ जाएंगे, कंटिन्यूस में आ जाएंगे, और ये वाला होल हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल होगा। इसी तरह से P4 को उठा के ये वाला एड्रेस दे दो। तो एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप प्रोसेसेस की बेस रजिस्टर के एड्रेस चेंज कर दो, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि ये सिर्फ आपका डायनामिक रीएलोकेशन के केस में हो सकता है। जहां आपने स्टैटिक रीएलोकेशन की है वहां पे ये प्रोसेसेस चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आपका दोबारा कंपाइल टाइम या लोड टाइम पे आपको करना पड़ेगा, जाके लोडिंग दोबारा होगी, कंपाइलिंग दोबारा होगी अगर कंपाइल टाइम पे किया था। अगर डायनामिकली आपकी रीएलोकेशन हो रही थी तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी आपके ओवरहेड्स इतने होंगे कि माइट बी कि आप जो एड्रेस स्पेस चाह रहे हैं उससे ज्यादा आपको ओवरहेड की केस में कॉस्ट आ जाए। तो इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला आपका सॉल्यूशन है जो कि करंट सिस्टम्स में यूज भी किया जाता है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या कहती है? आपने पढ़ा भी होगा सी के कोड या असेंबली के अंदर कि आपका एक प्रोग्राम सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अब नॉर्मली आप एक प्रोग्राम को तो लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो रैम है या मेमोरी है वो तो एक कंटिन्यूस एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं, वहां पे सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस यूजर व्यू को, सेगमेंट व्यू को हम मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट कर दें सेगमेंटेशन, तो आपके पास एक ऑप्शन आ सकती है कि आप अपने प्रोग्राम को इकट्ठा एक जगह न रखें, सेगमेंट्स में रख दें। किसी प्रोग्राम के सेगमेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि सामने आपको यहाँ पे लिस्ट में नजर आ रहा है कि मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, लोकल वेरिएबल्स, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, एरेज, इस तरह से डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके डिफरेंट किस्म के आप सेगमेंट्स असाइन कर दें। तो इसी तरह से इन सारे सेगमेंट्स के लिए आपके पास आगे मेमोरी के अंदर भी स्पेस डिफरेंट सेगमेंट्स में अवेलेबल हो। आप एक सेगमेंट को उसी सेगमेंट में
रेलेवेंट सेगमेंट में स्टोर करें। तो आपका सपोज जो 200 MB वाला प्रोसेस था, अब वो हो सकता है कि 50-50 या 60-100 और 20 इस तरह के सेगमेंट में डिवाइडेड हो जाए। तब जाके आप डिफरेंट जो होल्स अवेलेबल हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। सेगमेंटेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि प्रोग्राम व्यू ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करती है। सेगमेंटेशन, आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो कलेक्शन है डिफरेंट सेगमेंट्स की, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया। जो सेगमेंट्स हैं उनको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं एंड आर रेफर टू बाय अ सेगमेंट नंबर। सेगमेंट नेम से इसको नहीं जाना जाता, सेगमेंट नंबर से आप आइडेंटिफाई करते हैं। अ लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 टपल्स, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट नंबर। सेगमेंट नंबर क्या बताता है आपका मेमोरी के अंदर के कौन सा सेगमेंट है, और ऑफसेट बताता है कि उस सेगमेंट के अंदर एड्रेस की रेंज क्या है। तो आपका हर एड्रेस 2 तरह के टपल से मिलेगा। एक, ये लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहा हूं, एक सेगमेंट नंबर और उसके साथ ऑफसेट एड्रेस। इन दोनों को मिला के आप फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक सेगमेंट शो करवाए गए हैं, किसी एक लॉजिकल एड्रेस शो करवाया गया है यूजर व्यू ऑफ ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का यूजर व्यू शो करवाया गया है कि उसमें सपोज आपका एक मेन प्रोग्राम है, एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का, सिंबल टेबल है, स्टैक है, और उसके बाद सब रूटीन्स के अलग से एक सेगमेंट है। तो अगर इस सेगमेंट को हम मेमोरी पे मैप कर दें तो हम कहते हैं कि हम जो फ्रेगमेंटेशन का इश्यू था उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशंस कि यूजर स्पेस आपकी क्या है, इसमें इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि यूजर स्पेस में आपके 4 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेगमेंट नंबर 1 2 3 एंड 4 ये यूजर स्पेस है। यूजर स्पेस से मुराद कि आपका जो एड्रेस स्पेस है, प्रोग्राम स्पेस है। आपके फिजिकल मेमोरी स्पेस को इस तरह से फिल किया जाता है कि बजाय इसके कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस ऐसे करके यहाँ पे स्टोर किया जाता, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में स्टोर कर दिया गया है। जैसे कि सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे सबसे टॉप पे, फिर सेगमेंट नंबर 4 अवेलेबल स्पेस के हिसाब से, सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे और सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका फ्री पोर्शन है। तो जिस सेगमेंट को जितनी जगह चाहिए थी हमने उस हिसाब से फिजिकल मेमोरी के अंदर उसको एड्रेस जनरेट कर दिया और फिजिकल मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन यूज करके आप एक अचीव कर सकते हैं क्या उसको कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन अवॉइड कर सकते हैं सेगमेंटेशन के साथ, क्योंकि यूजर व्यू प्रोग्राम को आप मैप कर रहे हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर सेगमेंटेशन के साथ। अच्छा, इसमें आपका एक सेगमेंट टेबल एग्जिस्ट करता है। segment table 2-dimensional address, the actual physical memory is still of course a 1-dimensional sequence of byte। एक्चुअल मेमोरी आपकी 1-dimensional ही है, लेकिन आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2-dimensional है। We must define an implementation to map 2-dimensional user defined address into 1-dimensional physical address। ये मैपिंग आपकी इफेक्ट करती है सेगमेंट टेबल से। सेगमेंट टेबल के अंदर हर एंट्री जो है वो एक सेगमेंट बेस रखती है और एक सेगमेंट लिमिट। सेगमेंट बेस contains the starting physical address where the segment resides in the memory, and the segment limits
स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कि उस सेगमेंट की लेंथ कितनी है। आपको सामने जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें 4 सेगमेंट्स हैं और उनको मेमोरी के ऊपर फिजिकल एड्रेस उसके मैप करके दिखाए गए हैं। सपोज segment 2 is 400 bytes long and begins at location 400 4300। आपका जो सेगमेंट 2 है ये आपका 400 बाइट लॉन्ग है और ये स्टार्ट होता है 4300 से। Thus, a reference to byte 53 of segment 2 is mapped onto location 4300 plus 53। अब सपोज कोई इंस्ट्रक्शन आपकी सेगमेंट के अंदर है और उसका 53 है, तो उसका फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा 4300 प्लस 53 विच इज 4353। तो इस तरह से सेगमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस के ऊपर जा सकते हैं। जो हम यूजर स्पेस में हमारे पास 2 डायमेंशनल एड्रेस होगा जो कि एक सेगमेंट नंबर और ऑफसेट नंबर होगा, और यहाँ पे हम एक सिंगल डायमेंशन अरे के ऊपर उसको मैप कर सकते हैं।